45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। उस तरह जो गरीब लोग रहे कभी इतना पैसा देखे थे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतुसा। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की लहरों के बीच महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव दिया, बल्कि कई परिवारों की तकदीर भी बदली। इन्हीं में से एक कहानी है पिंटू मेहरा की और उनके परिवार की, जिन्होंने 45 दिन में नाव संचालन से करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। कभी सिर्फ 4 नावों से शुरू हुआ उनका संघर्ष अब 130 नावों के बड़े तक पहुंच गया है। प्रयागराज के नैनी इलाके में स्थित अरेल घाट के पास पिंटू मेहरा का बचपन बीता। उनके पिता बच्चा मेहरा नाव चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। नदी ही उनकी जिंदगी थी और यही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन 2018 में पिता की मृत्यु ने पूरे परिवार की दुनिया ही बदल दी। अचानक से घर चलाने का पूरा भार पिंटू और यहाँ पे बता रहा हूं, ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। उनके बड़े भाई सतीश के कंधों पर आ गया। पिता के गुजरने के बाद मां शुक्लावती देवी के लिए अपने बेटों को संभालना बड़ी चुनौती थी। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन पिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी मां हमेशा उन्हें यह सीख देती थी कि गंगा मां के आंचल में कारोबार करने जा रहे हो, कभी श्रद्धालुओं को सताकर पैसे मत लेना। 2019 के अर्धकुंभ के दौरान पिंटू को पहली बार एहसास हुआ कि नाव का व्यवसाय सही तरीके से किया जाए तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तभी से उन्होंने 2025 के महाकुंभ की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 नावें थी, जो इतनी बड़ी भीड़ के लिए काफी नहीं। महाकुंभ में नाव चलाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। पिंटू ने पहले पत्नी सुमन के जेवर गिरवी रखे और जब इससे भी रकम कम पड़ी तो मां के गहने और घर के कागज तक गिरवी रखे। मां घबरा गई, लेकिन पिंटू ने ठान लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं यह मौका नहीं गवाऊंगा। धीरे धीरे पिंटू ने 70 नावें तैयार कर ली। साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अन्य नाविकों को भी संगठित किया। उनके कुनबे ने कुल 130 नावों को महाकुंभ के दौरान संगम स्नान के लिए उतारा। व्यवस्था से इस साल इतना योगी जी, मोदी जी मिल के बनाए थे कि इतनी अच्छी कि कुछ कहा जा सको। और नाव बोट वाले कभी सोचे थे नहीं कि इतना कमाई हो जाएगा, जितना कमाई इस साल हो गया। हर नाव वाले, हर बोट वाले, हर निषाद भाई लोग खुश हो गए। बहुत ज्यादा था इस बार बहुत ज्यादा था। अब जो सोचा नहीं था अपना, उस तरह जो गरीब लोग रहे कभी इतना पैसा देखे थे नहीं। नाव वाले वो सोचे नहीं, सपने में नहीं सोचे थे। उनका सपना पूरा हुआ। योगी जी, मोदी जी, गंगा माई। गुजरात यही अरेल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाते रहे और पिंटू का कारोबार दिन रात बढ़ता गया। महाकुंभ के 45 दिनों में उनके पूरे समूह ने लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि पिंटू का कहना है कि यह पूरी कमाई अकेले उनकी नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार और साथियों की है मेहनत का नतीजा है। अब उनका सपना बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाने का है। पिंटू मेहरा की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एक सपने को सच करने की कहानी है। जब हालात मुश्किल थे तब उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। उनकी माँ
की सीख और खुद की कड़ी मेहनत ने उन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो संघर्ष के लिए बादल घटने का इंतजार कर रहा है। जब इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है।